अस्सलाम वालेकुम। लोअर बैक पेन, कमर दर्द जो कि बहुत यूजुअल है, बहुत आम है और ऑलमोस्ट कहा ही जाता है कि 90% लोगों को उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है। अच्छा, इसकी क्या वजूहात बनती है, क्यों ये इस तरह से होता है? तो हम अगर कॉजेज़ की बात करते हैं तो लोअर बैक पेन यूजुअली आप कोई वज़न उठाते हैं उस वजह से हो सकता है, जिम की कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं उस वजह से हो सकता है। वो लोग जो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं उनको कमर का दर्द स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है वो लोग जिनको किसी न किस्म की इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उसके बाद इसमें कमर दर्द की वो शिकायत के साथ हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब इसमें जो कमर दर्द होती है ना वो दो तरह से पाई जाती है। जैसा कि लो बैक पेन या तो सिर्फ कमर में दर्द होगी, पहली जो किस्म होती है, और दूसरी वो होती है कि जो कि आपकी टांगों में जा रही होती है। सम टाइम होता है वो दोनों टांगों में जा रही होती है और सम टाइम वो एक टांग में, राइट या लेफ़्ट टांग में पेन जा रही होती है। वो आपकी कूल्हे में जा सकती है, डाउन द लेग, थाइस में जा सकती है, फिर आपकी टांगों में जा सकती है और बाज़ औक़ात, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये आपकी टांगों में नमनेस और जो है ना जिसको हम कहते हैं सुइया चुभ रही है, टिंगलिंग हो रही होती है। अच्छा, ये तमाम कमर दर्द जिनको होती हैं ये उन लोगों को फ़ील होता है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये तो कॉजेज़ आ गई और जब हम इसकी बात करते हैं, अच्छा जी इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए, क्या इलाज किया जाए, उसमें जो लोअर बैक पेन है तो उसमें यूजुअली आमतौर पर सबसे पहले देखा ये जाता है कि उनको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है और मेडिसिन्स लेने के बावजूद अगर आपका मरीज़ बेहतर नहीं होता तो समहाउ उसको फिर फिज़ियोथेरेपी की तरफ रेफ़र किया जाता है और फिज़ियोथेरेपी से पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिज़ियोथेरेपी में बात करते हैं तो फिज़ियोथेरेपी कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और कैसे बैक पेन कंट्रोल में आती है। बैक पेन यूजुअली देखा ये जाता है कि जज करना पड़ता है कि आपको कमर की दर्द मसल से आ रही है, कमर की दर्द आपकी डिस्क हर्निएशन से आ रही है, कमर की दर्द सराउंडिंग आपके फैसिड जॉइंट होते हैं उसकी आर्थोपैथी से आ रही है, या आपकी इतनी ज़्यादा डीजनरेशन स्टार्ट हो चुकी है कि आपका जो फोरामिना है जहाँ से नर्व निकल रही है वहाँ से उसको स्पेस कम होने की वजह से वो पेन स्टार्ट होती है। ट्रीटमेंट में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम यूजुअली आमतौर पर एग्ज़ामिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे आमतौर पर पता चल जाता है कि सिर्फ ये लंबर से पेन आ रही है, किस मोरे से आ रही है, L4 से आ रही है, L5 से आ रही है। ये आम तौर पर आपको क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से पता चल जाता है। फिर आप रूल आउट करते हैं कि SIJ जो कि वर्टिब्रा जहाँ हमारे मोरे ख़त्म होते हैं उसके बाद एक नीचे बोन आती है, उसको हम सैक्रोइलिक कहते हैं, उसकी भी पेन आम तौर पर इसमें जो है ना इससे मिलती जुलती है। फिर उसमें एग्ज़ामिनेशन होने के बाद जब हमें ये पता चल जाता है कि ये पेशेंट जी इसकी नोयत क्या है, अगर इसकी नोयत बहुत ज़्यादा शदीद पेन है तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। इसकी नोयत अगर माइल्ड कंडीशन है उसमें पेशेंट अर्ली रिकवर कर जाता है। ज़्यादा वाली पेन को सम टाइम मेडिसिन्स भी दी जाती है और साथ साथ उसकी फ़िज़ियोथेरेपी भी रिकमेंड होती है और वो आम तौर पर 1 महीने या 1.5 महीने में मरीज़ ठीक हो जाता है 8 से 12 सेशन में। और जो माइल्ड पेन होती है, जो कि मामूली पेन होती है, वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह 4 to 6 सेशन में 2 से 3 हफ्ते के दौरानिए में बेहतर हो जाता है। उस तरीका इलाज में क्या क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप उसमें कुछ मोडालिटीज़ का इस्तेमाल करती हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी होती है, उसमें हीट थेरेपी होती है, उसमें फिर आप उसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन करते हैं कि मसल्स, उसके सराउंडिंग मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप जिस लेवल पे पेन आ रही होती है उस लेवल पे मोबिलाइजेशन करती हैं। मोबिलाइजेशन ये होती है कि एक बोन को आप उस जगह से मूव करते हैं। होता ये है कि जब पेन आती है ना तो सारे मसल वहाँ पे ना इकट्ठे हो जाते हैं। जब मसल इकट्ठे होते हैं तो जॉइंट आपस में भी क्लोज्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है।
तो जब हम उसको मोबिलाइज़ करते हैं तो उसकी मूवमेंट बहाल होती है, और जब मूवमेंट बहाल होती है तो पेशेंट की पेन में काफ़ी हद तक बेहतरी आती है, और टांगों वाली पेन या लोकलाइज पेन बेहतर होना शुरू हो जाती है। और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसमें मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं। ड्राई नीडलिंग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है, उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं। कपिंग थेरेपी होती है, ड्राई कपिंग थेरेपी होती है, उससे मरीज़ बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब ये तो हो गया इलाज। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे की जाए। अब प्रिवेंशन का सिर्फ एक ही छोटा सा हल है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, जैसे वो लोग जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, उनमें लोअर बैक पेन या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ में वॉक को लेकर आना, अपनी लाइफ में साइकिलिंग को लेकर आना, अपनी लाइफ में ऐसी एक्टिविटी जिससे अपने आप को आप मोबाइल रखते हैं। दूसरा प्रिवेंशन में आता है कि आपका बैठने का तरीका क्या है। अगर आप एक साइड पे बैठे हैं उस वजह से भी पेन आ सकती है। अगर आप आगे होके बैठे हैं, टेक लगा कर नहीं बैठे, उस वजह से भी पेन आती है। अगर आप सीधा नहीं बैठे तो वो भी आपकी बैक को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा अमल करती है। तो इसका मतलब ये है कि अपने पोस्चर की करेक्शन करना, जो कि आपको लोअर बैक पेन को प्रिवेंट करेगा। थर्ड, आपकी न्यूट्रिशन, आपका खाने पीने का जो खुराक है वो किस तरह की है। और अगर आप खुराक आपकी अच्छी नहीं है तो आजकल देखा ये जा रहा है कि 22 इयर्स ओल्ड फीमेल, 23 इयर्स ओल्ड फीमेल, यंग फीमेल जिनकी खुराक इतनी नहीं है वो डाइट कर रहे हैं और ख़ुराक पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनका ये होता है कि उनकी बोन हड्डियाँ भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। सो प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना। फोर्थ, वज़न को जो है ना मेंटेन रखना। ओबीस लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी लोअर बैक पेन जल्दी स्टार्ट हो सके, बिकॉज़ जब वो ओबीस होते हैं तो उनकी कमर की जो कर्व होती है ना वो एक्स्ट्रा लॉर्डोसिस में चली जाती है, जिसकी वजह से पीछे वाले मसल्स छोटे हो जाते हैं, आगे वाले मसल्स भी वीक हो जाते हैं, कोर भी वीक हो जाता है, और बैक मसल्स शॉर्टन होने की वजह से उसमें स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। सो इन तमाम चीज़ों से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो बैक से रिलेटेड, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप रब्ता भी कर सकते हैं। आप वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए से भी रब्ता कर सकते हैं। आप यही वीडियो के नीचे कमेंट करके रब्ता कर सकते हैं। सो ये बेसिक्स चीज़ें थी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोस में हम वो ट्रीटमेंट भी दिखाएं, बिकॉज़ हम पेशेंट पे जो ट्रीटमेंट करते हैं हम कोशिश करते हैं पेशेंट की प्राइवेसी ब्रेक ना हो। तो हमारे पास यूजली कुछ पेशेंट्स अलाउ करते हैं, कुछ पेशेंट्स नहीं अलाउ करते, और ज़्यादातर आई थिंक प्राइवेसी की वजह से हम वो प्रोसीजर नहीं दिखा सकते। और अपना ख्याल रखिएगा।